आप सभी लोगों को राम राम। मैं आचार्य रोहित कुमार तिवारी आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि आज के जो हमारे यूथ हैं उनको कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कोई 7 या 8 में स्टडी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे जाकर के कैसे वो बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो एआई का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं और हमारे कंट्री में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, मतलब जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग जो हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, और छोटा ही बिजनेस स्टार्ट करें। जिनके पास बजट नहीं है तो छोटा ही बिजनेस स्टार्ट करें और उनको बढ़िया सर्विस दें। क्योंकि आने वाले समय में आप सोच रहे हैं कि नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी आपको मिलने वाला है नहीं। तो नौकरी भी उनको मिल रहा है जिनके पास कुछ पैसे हैं या फिर जिनके बहुत ज़्यादा पहुंच है। तो इसलिए आप जो भी हैं 7 क्लास हैं या 8 क्लास में पढ़ते हैं, या फिर आप 10th में 12th में पास हो चुके हैं, या फिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो सरकारी नौकरी भी तलाश में रहिए, लेकिन आप प्लान ए और प्लान बी दोनों लेकर के चलिए। क्योंकि हो सकता है आपका नौकरी नहीं लगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बातों को। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको नौकरी का भी तैयारी करना है और आपको बिजनेस भी करना है। अगर सपोज डेट नौकरी नहीं हुआ तो बिजनेस के लिए आप परफेक्ट हो जाएंगे, और नौकरी हो गई तो और अच्छी बात है। समझ गए ना। लेकिन मेरा मानिए, क्योंकि आज के जो यूथ हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, समझे, जो कि कहीं ना कहीं सही है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार देख रहे हैं कि खुद कर्जे में जो डूबी हुई है, अदर कंट्री से पैसे ले रखी है, खुद वो मतलब टैक्स के पैसे से वो अपना इंटरेस्ट भर रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को नौकरी काफ़ी कम, मतलब कि वैकेंसी निकाल रही है। जिस वैकेंसी निकाल रही है तो उसमें कुछ नेता का कोटा है, तो कुछ किसी का कोटा है, तो कुछ है, तो कुछ है। तो इसलिए आप ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देने की आवश्यकता है। समझ गए ना। अगर ये सब चीज़ों को ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। क्योंकि समय को बर्बाद करने से कोई बेनिफिट्स नहीं है। कोई आपको 1 रुपया 2 रुपया दे नहीं देगा। अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। आपका पर्सनालिटी जितना बेहतर रहेगा, आपका बोलने का तरीका जितना बेहतर रहेगा, उतना ही आप बेस्ट जीवन में कर पाइएगा। इसलिए बेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ मिलिए जुलिए, बिजनेस से रिलेटेड बातचीत कीजिए। और जो बाहर कंट्री में आप जाते हैं, कृपया करके खुद के कंट्री में ही कोशिश करिए कहीं ना कहीं बढ़िया बिजनेस। देखिए, पब्लिक को अगर आप सर्विस अच्छा दीजिएगा, देखिए पब्लिक तो सोचता है कि कोई भी चीज़ सस्ता मिल जाए। समझ गए ना। आप खुद सोचते होंगे कि हमको सस्ता मिल जाए, लेकिन कोशिश करिए कि जहाँ पे अगला आदमी मान के चलिए कि 500 कमा रहा है, तो आप स्टार्टिंग में 300 ही कमाइए। समझ गए ना। तो बिजनेस का क्या होता है कि रूल एंड रेगुलेशन होता है। समझ गए ना। उस रूल एंड रेगुलेशन को अगर आप समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं खुद भी बहुत स्ट्रगल कर करके आज यहाँ पे पहुंचा हूं। मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं भी जॉब का तैयारी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूं, समझे। लेकिन अगर आप लोग भी बेहतर करिएगा, बेस्ट करिएगा, तो कहीं ना कहीं आगे की ओर ही बढ़िएगा। क्योंकि आज के यूथ जो है, जो नौकरी के पीछे पागल हैं, तो नौकरी मिलने का चांसेस बहुत कम है। जानते हैं कि आपके पास एजुकेशन है, अच्छे अच्छे लोगों को एजुकेशन होते हुए भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि वो कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बेस्ट बेहतर नहीं कर पा रही है। क्योंकि हमारी कंट्री में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी तरह से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाला समय में 2030, 35, 40 तक नौकरी जो है 100% में जो है 10%, 20% ही रहेगा। उसमें भी बहुत मारा मारी रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि प्लान भी आप लोग लेकर के चलिए। इसी के साथ आचार्य रोहित कुमार तिवारी विदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हमारे ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन, जो भी मतलब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। और मैं ऑलराउंडर बिजनेसमैन हूँ। मैं सभी प्रकार का कार्य मतलब करवाता हूँ, और पब्लिक को सर्विस भी अच्छा देता हूँ। इस क्रम में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, समस्या होता है, तो हमारे जो कस्टमर होते हैं हम उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। क्योंकि हमें सर्विस देना राइट है। और कस्टमर ऐसे होते हैं, कस्टमर किंग होते हैं, राजा के समान होते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, वो हमारे पास ही बने रहें। तो इसलिए अगर उनको से हम माफ़ी मांग लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें इन द फ्यूचर भी बिजनेस करना है।
इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।